किसी भी देश की सरकार अगर अच्छा काम करे उसकी तारीफ करना बनता है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई सरकार किसी चीज में फेल हो, उसको भी सामने रखा जाए। अब हम बात करते हैं टू फ्रंट वॉर की, चाइना और पाकिस्तान के साथ एक ही समय के ऊपर युद्ध लड़ने की, क्योंकि इस चीज के लिए दुनिया के कई सारे थिंक टैंक्स ने भारत को ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि भारत का पाकिस्तान या चाइना दोनों में से किसी भी देश के साथ अगर फुल स्केल वॉर होता है तो दूसरा देश अपने आप ही भारत के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा। अगर भारत और चाइना के बीच फुल स्केल वॉर होता है तो पाकिस्तान अपने आप कूद जाएगा, एंड अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक फुल स्केल वॉर होता है तो चांसेस हैं कि चाइना उसमें कूद जाए। ऐसे में भारत को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और मिलिट्री माइट उस लेवल तक बढ़ानी है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसी पोजीशन के ऊपर लाना होगा जहां पर हम चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देशों के साथ एक समय पर एक साथ ही हैंडल कर पाएं। हमें ज्यादा ट्रूप्स चाहिए होंगे, उन सब ट्रूप्स के लिए ज्यादा हथियार चाहिए होंगे, इंडियन एयरफोर्स के लिए ज्यादा फाइटर जेट्स चाहिए होंगे एंड ज्यादा नेवल एसेट्स चाहिए होंगे, क्योंकि भारत के सामने अब यही नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। हमें पाकिस्तान के साथ लगने वाले 3,323 किलोमीटर के बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करना है एंड चाइना के साथ लगने वाले 3,488 किलोमीटर के बॉर्डर को भी डिफेंड करना है। टोटल हमें 6,811 किलोमीटर के लैंड बॉर्डर की रक्षा करनी है, जबकि 7,516 किलोमीटर की कोस्टल लाइन भी भारत को डिफेंड करनी है। ऐसे में मिलिट्री स्ट्रेंथ भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन लगता है कि मोदी सरकार इस चीज को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों फोर्सेस में कुल मिलाकर 1,55,000 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा शॉर्टेज है इंडियन आर्मी के पास, 1,36,000 सैनिकों की कमी है, यानी शॉर्टेज है। इंडियन नेवी में 12,400 जबकि इंडियन एयरफोर्स में 7,000 पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं। एंड ना सिर्फ कॉम्बैट लेवल के ऊपर ट्रूप्स की कमी है, बल्कि डेंटल कॉर्प्स, मेडिकल कॉर्प्स, नर्सिंग सर्विस सब में शॉर्टेज चल रही है। इसके साथ ही सिविलियन एम्प्लॉयज में भी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी सब में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। ये जानकारी मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ डिफेंस अजय भट्ट ने पार्लियामेंट को एक रिटर्न रिप्लाई में दी है। आर्मी में OR, JCOs, ऑफिसर्स सबकी कमी है। हम एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं घुसेंगे, लेकिन मोटे तौर पर जो भी नंबर्स थे हमने आपको बता दिया। आप सोचिए कि इंडियन आर्म फोर्सेस में शॉर्टेज को मोदी सरकार कितना हल्के में ले रही है। युद्ध कभी बोलकर नहीं आता है, इसलिए इस इशू को लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए था। पिछले 9 सालों से मोदी सरकार इस इशू को लाइटली ले रही है। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेज में भर्ती होने के लिए भारत में लोगों की कमी है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसकी 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन बिल्कुल युवा है। बेरोजगारी पहले ही मोदी सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा इशू था, एंड यहाँ पर तो रोजगार के साथ साथ देश की सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा का भी मुद्दा है। हमें पता है कि देश की कोई भी सरकार सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। सरकार की मंशा बेशक कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ऑफिशियली आज भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में 1,55,000 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं एंड इनको जल्द से जल्द फिल किया जाना चाहिए। हमारे चैनल के ऊपर हम फॉरेन अफेयर से रिलेटेड न्यूज को कवर करते हैं, एंड विदेश नीति में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में किस तरीके से झंडे गाड़ रखे हैं वो तो हम सबको पता है। इसलिए जब हम भारत की विदेश नीति के बारे में बात करते हैं तो आप में से कई लोगों को लगता है कि हम मोदी सरकार की तारीफ करते हैं, लेकिन वो तारीफ भारतीय सरकार की जाती है जिसको लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। डॉक्टर एस जयशंकर सर की लीडरशिप में भारत के लिए कोई अच्छा काम होगा तो उसको आप सबके सामने लाना ही पड़ेगा। वी आर नॉट प्रो मोदी, वी आर प्रो इंडिया। एंड आपको भी हमारी तरफ से एक मैसेज है कि देश सबसे पहले, फिर कोई पार्टी, लीडर या खुद का धर्म। जय हिंद।